हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या उनके ओपिनियन हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये रीडिंग पूरी तरह जनरल है और मेल फीमेल सबके लिए ही है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। तो जो कोई भी इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए फ़ोन करे वो उस चीज़ का खास ध्यान रखेगा कि वो ये सिर्फ नंबर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए है, डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग इतने ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं कि वो हमारे लिए कुछ भी सोच विचार कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों से हमारी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस हो जाएगी। जी हाँ, मैं ये बात कर रही हूँ आपके बारे में। जैसे कि मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, राइडर डेक से आज हम रीडिंग कर रहे हैं। तो ये क्लियरली दिख रही है कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग हद से ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर चुके हैं ऑलरेडी। बट आपने क्या किया, आपने कहीं ना कहीं उनकी सच्चाई सबके सामने ला दी। आप हमेशा सच का सामना करने वालों में से रहे हैं। कभी भी आप ऐसे इंसान की तरह नहीं रहे हैं कि जिसको बहुत टाइम लगता हो कुछ भी सोचने में, कुछ भी कहने में। आप शुरुआत से ही एक ऐसे पर्सन की तरह लोगों को साउंड करे हैं। ऐसा आपको जाना गया है, ऐसा आपको देखा गया है, ऐसी आपकी वाइब रही है कि सबने आपको एडमायर किया, सबने आपको बहुत ज़्यादा लाइक किया। और उन लोगों की लाइकिंग इस बेसिस पे नहीं थी कि आप क्या बोलेंगे या फिर क्या होगा। उन लोगों की जो लाइकिंग थी उसका जो मेन पर्पस था, उस लाइकिंग का मेन पर्पस सिर्फ यही था कि आप एक पावरफुल इंसान हैं, आपके साथ लोग कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। आपकी पावर यही है कि आपके दुश्मन बहुत कम हैं और जो दुश्मन होते हैं आपके, फिर वो लाइफ टाइम तक रहते हैं। तो आपके बारे में जो लोग अच्छा सोचते हैं वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। बट अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आपको सच बोलना है या वो रिश्ता निभाना है, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप ना बहुत ज़्यादा पक्षपात नहीं कर सकते हो। आप जो दूसरे के साथ व्यवहार करोगे वही आप अपने साथ करोगे। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसके लिए कि जैसे सपोज़ करो आप कोई टीचर हो, है ना। बेसिक सा एग्जांपल टीचर का इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हर एक इंसान ने लाइफ में कभी ना कभी या तो ट्यूशन पढ़ी होगी या ट्यूशन पढ़ाई होगी। ऐसा तो फेस हर किसी ने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनके बच्चों ने पढ़ी होगी। तो इसलिए ये एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कोई ट्यूशन टीचर होता ना जो अपने बच्चों को तो बहुत प्यार से, या उनके बच्चे पढ़े नहीं पढ़े कोई फ़र्क नहीं, लेकिन दूसरे को बहुत ज़्यादा मारते हैं। जैसे मेरी लाइफ में तो एक सर थे, वो बहुत मारते थे हम लोगों को। उनके लिए लड़का लड़की कोई नहीं थे, वो मारते थे भाई, दबा के डस्टर स्टिक जो मिल जाता था और हड्डी पे मारते थे ताकि ज़्यादा पेन हो। तो उन्होंने लाइफ में हमेशा, मैंने उनका ही एग्जांपल दे रही हूँ, उन्होंने लाइफ में जो हम लोगों के साथ किया, हम दूसरों के बच्चे थे, हम सोचते थे कि शायद इनको ये एहसास नहीं होता कि हमें दर्द होता है। बट नहीं, वो सेम बिहेवियर अपने खुद के बच्चों के साथ भी करते थे। उनकी लड़की भी मेरी क्लास में थी, उसको भी हड्डी पर ही मारते थे वो, ताकि ज़्यादा दर्द हो, ताकि अगली बार हम पनिशमेंट लेने, ऐसा काम ही नहीं करे कि हमें पनिशमेंट लेनी पड़े। तो वो वाला सीन था। हालांकि मैं यहाँ पर उसको एनकरेज नहीं कर रही हूँ पनिशमेंट को, बट मैं आपको ये मोटिव बता रही हूँ कि जो इंसान अगर अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, बट अगर वो अपने बच्चे के लिए भी सेम वही कर रहा है, यानी कि वो अपने मन में ये साफ है उसके कि वो पक्षपात नहीं कर सकता, वरना तो अपने बच्चे को नहीं मारेंगे, दूसरों के बच्चे को मारेंगे। तो वो चीज़ है। तो आपने क्या किया, शुरू से लाइफ में आपका एक ही मोटिव रहा है कि भाई जिसे जो सोचना है वो सोचे, ना मैं गलत का साथ दूंगा या दूंगी, ना मैं सुनूंगी, कुछ भी लेके नहीं जीना है लाइफ में बर्डन।
आपने हर तरीके से अपने तरीके से जो आप कर सकते थे बेस्ट पॉसिबल वे में, आपने अपने तरीके से पूरी कोशिश की घर का माहौल जमाने की, सारी चीज़ें ठीक रहें, लोग आपके आसपास के खुश रहें, लोगों के मन में आपको लेकर कोई दुविधा ना रहे, कोई डाउट ना रहे। देखो, आपने अपने एंड से जो आप कर सकते थे आपने पूरी तरह किया है। ये बिल्कुल अलग बात है कि सामने वाला उस चीज़ को कैसे पोर्ट्रे कर रहा है, सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट कर भी रहा है, नहीं कर रहा, इट्स डिफरेंट थिंग। बट जहाँ तक बात आती है अपने लोगों की, अपने स्वाभिमान की, तो लोग बहुत बदले हुए हैं। लोगों का मेथड जो है वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। अपने लिए कुछ और बातें होती हैं, दूसरे के लिए कुछ और बातें होती हैं। बट आपके लिए इस चीज़ की हमेशा से तारीफ़ रही है कि आपने हमेशा सच्चाई का सामना किया है। हालाँकि एक बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप दूसरों के चक्कर में फँस गए, या जैसे कई बार होता है ना, हेल्पफुल नेचर के आप बहुत हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान ज़्यादा मदद करने की सोचता है तो उसके साथ ना कुछ हो भी जाता है, ऐसा कि मतलब लग जाए लंका, इस हिसाब का। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कि एक ट्रैप में आप फँस गए, ऐसी फैमिली में प्रॉब्लम आई कि सब कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर, जबकि सामने वाले को और जो आसपास के लोग हैं उनको एक्चुअली पता है कि इस सब का करता धरता कौन है, ये जो प्रॉब्लम है इन सबको प्रॉब्लम को उजागर किसने किया, कौन ये कलेश फैला रहा है, सबको ये बात मालूम है। ऐसा कोई नहीं है डियर जिसको ये बात पता नहीं हो। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोग सच को स्वीकार नहीं सकते हैं। जी हाँ, लेकिन आप क्या हैं कि आप उस चीज़, एक तो आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, आप बहुत फ्री रहना चाहते हो, टेंशन फ्री। ऐसा नहीं है कि आप एक इमेच्योर पर्सन हो जिसको ज़िम्मेदारी लेने का शौक़ नहीं है। ज़िम्मेदारी लेने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़िम्मेदारी उठाई भी है, बहुत कुछ किया भी है लाइफ में। बट वही बात है कि जब इंसान को मौका मिलता है ना बचपना दिखाने का, तो वो दिखाता है, और वही उसके सच्चे दिलदार होने की वो है। दिलदार तो क्या मतलब कि हाँ, जब भी मौका मिले तो बचपना अपना जीना चाहिए, तो आप उस हिसाब के हो। जब भी आपको कोई मौका मिला है ना, तो आपने हमेशा अपना बचपना जिया है। जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर आपको देखना पड़ा कि क्या सही है क्या गलत है, या जब भी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे चीज़ें इस हिसाब से हुई कि आपको लगा कि हाँ शायद यहाँ पे सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग रही हैं, शायद ये चीज़ें ऐसी हुई हैं, जब भी ऐसी सिचुएशंस आई तो आपने हमेशा चीज़ें ठीक की। आपने हमेशा एक बच्चे की तरह एंजॉय किया उस सिचुएशन में। आपने उस समय एक बहुत बड़ा आदमी बनकर या अपना ज्ञान बखान कर उस सिचुएशन को जाने नहीं दिया। यानी कि अगर कभी भी आपको ऐसा कोई क्षण मिला जहाँ पर एक बच्चे की तरह मासूम रहकर आप एंजॉय कर सकते थे, तो आपने उस मोमेंट में वो एंजॉयमेंट किया है। चाहे लोगों की नज़र में वो गलती हो, चाहे लोगों की नज़र में वो बचपना हो, या लोगों की नज़र में वो बेवकूफ़ी हो। हाँ, तो आपने वो बेवकूफ़ी की है। अगर उस बात को लोग बेवकूफ़ी कहते हैं, अपने मन से अपने जीवन, तनाव भरे जीवन में से कुछ क्षण अपने लिए निकाल के जीना, जो कि आपने अपनी मर्ज़ी से, जिस चीज़ की आप पे कमी थी उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आपने कुछ लाइफ में चीज़ें की जिसको बचपना कह सकते हैं। तो वो लोग उस बात का कई बार आपको टॉन्ट भी मार सकते हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, उससे प्रॉब्लम भी आपने बहुत फेस की, सिर्फ इसलिए बिकॉज़ आपका मन जो है एक बच्चे की तरह है। अगर सब कोई चीज़ खा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको भी खानी है। अगर सब लोग कुछ कह रहे हैं तो आपको भी कहना है। कुछ हो रहा है तो आपको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो बेसिकली सब लोगों के बीच में, भले ही वो फैमिली आपकी हो या नहीं हो, आपको ये चीज़ हमेशा से थी कि मुझे इस फैमिली का हिस्सा बनकर रहना है, मुझको अलग नहीं रहना है। तो आपके मन में ये चीज़ थी, तो आपने उस चीज़ के प्रति वैसा एफ़र्ट भी किया। उस चीज़ के लिए आपके वो एफ़र्ट है ना हमेशा दिखे भी हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपके एफ़र्ट लोगों ने नोटिस ना किए हों, आपके एफ़र्ट लोगों ने देखे ना हों। हमेशा लोगों ने वो एफ़र्ट देखे, हमेशा लोगों ने सुनी, बहुत सारी बातें कहीं भी गई। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी आईं जहाँ पर ऐसा था सीन कि करो या मरो वाला, बट वहाँ पर भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही रहीं।
तो यहाँ पर ये है मेन मुद्दा कि आप अपनी लाइफ को जब भी अपने हिसाब से जीने गए हो तो लोगों को हमेशा प्रॉब्लम रही है, और जब भी आप उनके अकॉर्डिंग चले हो तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं रही है। मतलब आपने अगर किसी के सामने सच्चाई रख दी है मुंह खोलकर, तो आपको उस सच्चाई के जाल में ट्रैप कर दिया गया, जैसे गुनाह हो गया है आपका। लेकिन आपने हर चीज़ शुरू से एकदम क्रिस्टल क्लियर ये सोच कर रखी कि सारी चीज़ें जितनी साफ़ रहें, जितनी क्लीन रहें, उतना अच्छा है। क्योंकि घर में, परिवार में किसी भी तरीके का झूठ, किसी भी तरह का फ़रेब, किसी भी तरीके की गंदगी, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, बहुत गलत होती हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचकर आपने चीज़ें की, लेकिन आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को हमेशा एक अलग ही जोन में ले जाकर देखा गया। आपको तो कई बार कैरेक्टर लेस घोषित करने से पहले किसी ने सेकंड थॉट नहीं लिया, जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा अपने जीवन का समय अपने लिए बिताना चाहते हो, थोड़ा सा आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपने लिए आप कुछ एक्शन करते हैं, तो उस चीज़ को बिल्कुल घुमा के कैरेक्टर की बत्ती बना दी जाती है। मतलब वो चाहे चरित्र से जुड़ी बात हो या ना हो, बट लौट फेर के बात कैरेक्टर पे ही आती है। मतलब वैसे बोला जाता है कि वैसे तो आप सच्चाई की मूरत बनते हैं, वैसे तो आप इतने सत्संगी बनते हैं, वैसे तो ऐसे, फिर ऐसे काम कैसे। तो अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई गलत काम किया है आपने, बट हाँ, अगर कोई कभी जीवन में कभी किसी इंसान से कोई मिस्टेक हो भी जाती है, क्योंकि 1-2% दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे जिनसे हुई है कुछ मिस्टेक, ठीक है, बट वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो हम जो 1-2 लोग मुझे स्पेशल दिख रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर किसी से लाइफ में कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने का मौका भी देते हैं, ईश्वर भी जब देते हैं मौका, तो फिर बाकी लोग तो मतलब क्या ही हैं। आप सोचो, जब रावण को अंगद गए थे दूत बनकर, शांति संदेश लेकर गए थे, ठीक है, तो उन्होंने नहीं मांगनी, लेकिन शांति संदेश यानी कि सुलह करने का हुआ था ना, अंगद गए थे ना दूत बन के। और अब इधर आ जाओ, महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण गए थे दूत बन के, शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास। तो इस सब से एक चीज़ समझ आती है, भगवान भी शांति की वार्ता करते हैं, भगवान भी तूफान से पहले शांति की बात करते हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए चीज़ों का, अगर सॉल्यूशंस निकल जाए तो वो बेटर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशंस की तो कोई बात ही नहीं कर सकता है। अगर आपने कोई बात कर दी है तो उसको इतना घुमाया जाएगा, इतना घुमाया जाएगा, इतना घुमाया जाएगा कि आपके दिमाग में खुद आ जाए कि अरे भाई यहाँ से निकल के भागो। मतलब आपको आपकी ही कहानी का विलन बना देंगे। आपका सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी इन लोगों के कलेजे में ठंडक नहीं पहुँची है, सब कुछ ख़त्म कर दिया आपका, सब कुछ। लेकिन फिर भी दिक्कत ये है कि आप बिना झुके ज़िंदा कैसे हैं, बिना झुके, आपको बिना किसी से हेल्प मांगे आपका सर्वाइवल कैसे है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। ईगो हर्ट हो रहा है, ईगो की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। ओ गॉड, आई कांट टेल यू, इतने ईगोइस्टिक लोग मैं तो लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इतने ईगोइस्टिक लोग भी हो सकते हैं जीवन में। बट देखिए, आप क्यों नहीं हो सकते, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आप देखो, यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाया जा रहा है, डिवाइन हमें क्लियरली मैसेज दे रहे हैं कि लोगों को इससे मतलब नहीं है आप खुश हैं, आप दुखी हैं, लोगों को इस चीज़ से मतलब है कि आपकी लाइफ में क्या तमाशा चल रहा है और उस तमाशे में मिर्च मसाला लगा के कैसे बांटा जाए। सो दिस इज़ हाउ पीपल आर थिंकिंग, और वो प्लान कर रहे हैं आपको और ज़्यादा लाइफ में रुलाने का। उनको इस चीज़ का गिल्ट है। देखो, मैं बताती हूँ, कुछ लोग आपके आसपास हैं जिनको इस चीज़ का गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, बट गिल्ट से ज़्यादा उनके अंदर अहंकार है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या रिएक्शन रहते हैं क्या नहीं। फ़िलहाल आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको सच्चाई के ट्रैप में फंसाया जा रहा है, और सच्चाई का कोई ट्रैप नहीं हो सकता। सच बोलने से किसी को ट्रैप में फंसा कर अगर कोई कर रहा है तो अपने कर्म खराब कर रहा है। आप सच बोलते हैं, आपने सच का साथ दिया है, जो कुछ था आपने डंके की चोट पे बोला, उसके बाद अगर उसी बात को लोग घुमा घुमा कर एक जाल बुन रहे हैं तो उस जाल में एक दिन वो खुद डूबेंगे, ये मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। और आप, अगर आपसे कोई गलती हुई भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, उस गलती को दोबारा मत दोहराइएगा, क्योंकि एक गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।